यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। अनुपूरक बजट, औद्योगिक विकास पर रहेगा फोकस। योगी सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट करेंगे पेश। 40,000 करोड़ का हो सकता है अनुपूरक बजट। झांसी में चचेरे दामाद ने की बुजुर्ग महिला की हत्या। इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़, 2 अंतर्राज्यीय पशु तस्कर घायल, 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर लखनऊ से है, जहां पर विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। अनुपूरक बजट औद्योगिक विकास पर रहेगा केंद्रित। अयोध्या, किसान और औद्योगिक विकास पर रहेगा केंद्रित। आपको बता दें, 60 किलोमीटर नए लिंक एक्सप्रेस वे के लिए होगा प्रावधान। आगरा लखनऊ को जोड़ने के लिए होगा प्रावधान। आगरा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जोड़ने के लिए प्रावधान रखा गया है। 4 लेन की 14 किलोमीटर चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे का प्रावधान लाया गया है, उस पर चर्चा की जाएगी। फर्रुखाबाद को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी जारी है। 5 एक्सप्रेसवे के किनारे 30 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। औद्योगिक गलियारों की स्थापना की जाएगी। गन्ना के बकाया भुगतान पर स्पेशल पैकेज लाने की संभावना है। साइबर हेल्पलाइन, महिला डेस्क के लिए बजट के आसार हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। कल का दिन भी काफी अहम रहा, आज का दिन भी काफी अहम है। कई सारे विषय हैं जिन पर चर्चा होनी है, कई सारे प्रावधान हैं जो कि लाए जाने हैं। जी बिल्कुल, आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। अनुपूरक बजट आज पेश होगा, जो सबसे ज्यादा केंद्रित होगा औद्योगिक विकास पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार की संभावनाएं बने और ज्यादा से ज्यादा कंपनियां उत्तर प्रदेश की ओर मूव करें, जिसको लेकर के औद्योगिक विकास, किसान और अयोध्या, क्योंकि अयोध्या में आपने देखा होगा कि किस तरीके से दीपावली का आयोजन किया गया था, किस तरीके से विकास कार्य वहां पर चल रहे हैं। 22 जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा एक्सप्रेस वे को लेकर के भी एक अलग प्रावधान होगा। 60 किलोमीटर नए लिंक एक्सप्रेस वे को लेकर के प्रावधान है। आगरा लखनऊ को जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है और आगरा व पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। ये सरकार की नई पहल है, यानी कि जो पहले से एक्सप्रेस वे हैं उनको लिंक एक्सप्रेस वे के माध्यम से जोड़ना है। और फर्रुखाबाद को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ने की तैयारी हो रही। 5 एक्सप्रेस वे के किनारे 30 किलोमीटर की सड़कें भी बनेंगी। औद्योगिक गलियारों की स्थापना होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में आए। गन्ना बकाया भुगतान भी मिलेगा। साइबर हेल्थ, मेडिकल कॉलेज, पावर कारपोरेशन के लिए भी एक अतिरिक्त बजट दिया गया है। इसके अलावा 15 लाख टैबलेट खरीदने की भी एक अलग से बजट में व्यवस्था है। और जिस तरीके से सड़कों को लेकर के सदन में लगातार सवाल उठ रहे हैं, सड़कों की मरम्मत के लिए भी जो राशि है वो आवंटित करी जा सकती है। जी बिल्कुल पुनीत, तो देखा जा सकता है कि सरकार का जो खास फोकस है वो विकास है। जिस तरह से हम जानते हैं अनुपूरक बजट में चीज़ों को शामिल किया गया है, उसमें जिस तरह से आपने बताया उसमें सड़कें हैं, मेडिकल कॉलेज है और अन्य विकास कार्य हैं। बने रहिएगा पुनीत हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। रुख करते हैं राजधानी लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर आज योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करने वाली है। आपको बता दें, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट को पेश करेंगे। योगी सरकार का अनुपूरक बजट अयोध्या, किसान, औद्योगिक विकास को होगा समर्पित। अनुपूरक बजट 40,000 करोड़ के करीब हो सकता है। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा सरकार पूरा कर सकती है, यानी कि अनुपूरक बजट में किसानों को बड़ी सौगात मिल सकती है। अनुपूरक बजट में शिक्षा, चिकित्सा के विकास पर भी होगा जोर। प्रदेश सरकार लगातार विकास को लेकर सजग और सक्रिय नजर आ रही है और अनुपूरक बजट में भी इसीलिए विकासशील मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज बजट पेश करेंगे। योगी सरकार का अनुपूरक बजट पेश होगा। अनुपूरक बजट में अयोध्या, किसान, औद्योगिक विकास को समर्पित रहेगा ये बजट। अनुपूरक बजट 40,000 करोड़ के करीब हो सकता है। कई सारी योजनाएं इनमें शामिल हैं, कई सारी परियोजनाएं शामिल हैं।
कई सारे विकास कार्य करवाए जाएंगे, लेकिन किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का जो वादा किया गया था वो पूरा किया जा सकता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पुनीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, योगी सरकार का अनुपूरक बजट आज पेश होने वाला है। कई सारे विकास कार्य परियोजनाएं उनमें शामिल हैं और खासतौर से किसानों को लेकर सिंचाई मुफ्त करने का जो वादा किया गया था वो पूरा किया जा सकता है। जी बिल्कुल, आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपना अनुपूरक बजट पेश कर रही है। जो वित्त वर्ष का आखिरी अनुपूरक बजट था वो लगभग 33.768 करोड़ का था। अब की बार आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि 8500 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये बजट हो सकता है, यानी कि पिछले वित्त वर्ष के बजट से। और इस बजट में जो बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं उसमें 4 लेन के 14 किलोमीटर लंबे चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को फरुखाबाद को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए, 5 एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों पर 30 औद्योगिक गलियारों की स्थापना के लिए, विशेष रूप से किसानों का जो गन्ने का बकाया चल रहा है उसके भुगतान के लिए एक स्पेशल पैकेज घोषित किया जा सकता है। किसानों को मुफ्त बिजली का वादा योगी सरकार ने किया था, उसके लिए भी पर्याप्त बजट देने की संभावना है। त्वरित आर्थिक विकास के लिए पैकेज के लिए सड़कों की मरम्मत के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपए आवंटन की संभावना है। जी बिल्कुल पुनीत, तो माना जा सकता है कि विकास कार्य जो है अनुपूरक बजट के माध्यम से करवाए जाएंगे, जिनमें मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं, अनेक योजनाएं शामिल हैं और साथ ही साथ किसानों को जो एक वादा किया गया था वो भी कहीं ना कहीं पूरा हो सकता है। धन्यवाद पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। खबर लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी ने मंत्रियों को दी है जिम्मेदारी। आपको बता दें, दिसंबर जनवरी में गांव-गांव जाएंगे मंत्री और विकसित भारत का संकल्प लेकर गांव जाएंगे और विकास के बारे में बात करेंगे। आपको बता दें, संकल्प लेकर गांव-गांव जाएंगे योगी सरकार के मंत्री, केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। मेरी कहानी मेरी जुबानी अभियान के तहत वार्ता की जाएगी। मंत्री योजनाओं के लाभार्थियों से जानेंगे उनके अनुभव। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम होंगे। यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होंगे यूपी के मंत्री। तो माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जुट रहे हैं। आपको बता दें, सीएम योगी ने मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी हैं कि वो गांव-गांव जाएं, सरकार की उपलब्धियां गिनाएं और जो लाभार्थी हैं उनसे भी बात करें और उनका अनुभव जानें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके जो लाभार्थी हैं उनका समर्थन कहीं ना कहीं एक बार फिर लोकसभा चुनाव में मिल सके। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, योगी सरकार ने अपने मंत्रियों को एक अहम जिम्मेदारी दी है कि वो गांव-गांव जाएं, जो लाभार्थी हैं योजनाओं की उनसे चर्चा करें, उनके अनुभव जानें। मेरी कहानी मेरी जुबानी अभियान के तहत ये वार्ता की जाएगी। बिल्कुल, आपको बता दूं कि सीएम योगी ने कल मंत्रियों की शाम 5 बजे बैठक ली थी और जिसमें से उन्होंने निर्देश दिया सभी मंत्रियों को कि गांव में जा करके जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसको लोगों को बताएं और एक अभियान के तहत मेरी कहानी मेरी जुबानी इसके तहत गांव में वार्ता करें और लोगों को इस तरीके के समझाने का कार्य भी मंत्रियों को सौंपी गई है। और ये संकल्प लेकर के गांव-गांव जाएगी योगी सरकार। और क्योंकि 2024 का चुनाव भी है तो इस चुनाव को मद्देनजर देखते हुए बीजेपी अभी से चुनाव प्रचार और गांव में अपने पक्ष में वोटों के लिए अपनी सरकारी योजनाओं का गुणगान करने के लिए ये अभियान चला रही है। बिल्कुल विनय, माना जा सकता है कि सरकार अपना गुणगान गाने के लिए और कह सकते हैं इसे लोकसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए अभी से मंत्रियों को सक्रिय किया जा रहा है कि वो गांव-गांव जाएं, लाभार्थियों से बात करें, उनका अनुभव जानें, जिससे ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जो लाभार्थी हैं उनका साथ आने वाले चुनाव में मिल सके। धन्यवाद विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रुख करते हैं लखनऊ से आ रही खबर का, जहां पर केजीएमयू नर्सिंग भर्ती का पेपर 14 अभ्यर्थी घर ले गए। आपको बता दें, परीक्षा की बुकलेट प्रश्न पत्र अपने साथ ले गए अभ्यर्थी। आगरा के केंद्र पर दे रहे थे परीक्षा। केजीएमयू प्रशासन ने किया था परीक्षा केंद्र को ब्लैकलिस्ट। मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंपी गई है। कुलपति सोनिया नित्यानंद के ईमेल पर मिली थी शिकायत। इसके बाद एसटीएफ ने सेंटर के अभ्यर्थियों को चिन्हित किया। तो लखनऊ से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नर्सिंग भर्ती के मामले में लापरवाही सामने आई है। परीक्षा की बुकलेट प्रश्न पत्र अपने साथ ले गए अभ्यर्थी। आगरा के केंद्र पर दे रहे थे परीक्षा। केजीएमयू प्रशासन ने परीक्षा केंद्र को ब्लैकलिस्ट कर दिया है।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, केजीएमयू नर्सिंग भर्ती परीक्षा में लापरवाही और भ्रष्टाचार के दृश्य देखने को मिले हैं। परीक्षा की बुकलेट, प्रश्न पत्र अपने साथ लेकर चले गए अभ्यर्थी, किसकी है लापरवाही? देखिए, केजीएमयू प्रशासन के द्वारा एक भर्ती निकाली गई है जो नर्सिंग से संबंधित है, यानी कि नर्सिंग का जिन्होंने कोर्स किया है उनके लिए वैकेंसी निकाली गई और इसका जो पेपर हो रहा था वो प्रदेश में कई जगह पर हो रहा था। आगरा के एक केंद्र से सूचना मिली कि जो परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे रहे थे परीक्षार्थी, वो कॉपी तक अपने घर लेकर के चले गए। इस पर बड़ी लापरवाही एजेंसी की सामने आई है। जिस एजेंसी को ये काम सौंपा गया था, वो बुकलेट जो प्रश्न पत्र था उसको लेकर के अभ्यर्थी अपने साथ चले गए। उसको अब इस मामले में केजीएमयू प्रशासन ने एक्शन लिया है और लगभग कई ऐसी एजेंसियां हैं जिनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। मामले की पूरी जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। लगभग 14 अभ्यर्थी अभी तक जिनकी धरपकड़ से जो सामने आए हैं, ये बुकलेट प्रश्न पत्र को लेकर के अपने साथ चले गए थे। बड़ी लापरवाही हुई है और ऐसे में जिस एजेंसी को ये काम सौंपा गया था, जो परीक्षा करा रही थी, उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है और परीक्षा केंद्र को भी पूरी तरीके से ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। अब यहाँ पर किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं होगी और पूरे मामले की जो जांच है वो केजीएमयू की कुलपति सोनिया नित्यानंदा ने एसटीएफ को सौंपी है। ईमेल पर उनको जानकारी मिली थी, एक ईमेल उनको प्राप्त हुआ था जिसमें यह शिकायत थी कि परीक्षा की जो बुकलेट प्रश्न पत्र है, अभ्यर्थी उसे अपने साथ घर ले आए। इसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ है और अब इस मामले में एसटीएफ को लगाया गया है। जी बिल्कुल पुनीत, तो माना जा सकता है कि न सिर्फ उन अभ्यर्थियों पर कार्रवाई होगी बल्कि जो केंद्र है उस पर भी कार्रवाई होगी और जो कर्मचारी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है उन पर भी कहीं ना कहीं प्रशासन की गाज गिरेगी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। खबर लखनऊ से है, जहां पर चक्कर काटते वक्त घटा है ईंधन और दिल्ली लौटा है विमान। आपको बता दें, करीब 45 मिनट तक चक्कर काटकर दिल्ली लौटा विमान। उड़ान संख्या आई 5738 से 1 बजे दिल्ली से रवाना हुई थी। रनवे खाली ना होने के चलते लखनऊ में नहीं हो पाई लैंडिंग। दिल्ली वापस जाने के बाद फिर शाम में लखनऊ पहुंचा विमान। मंगलवार शाम 5 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया विमान। तो उड़ान संख्या आई 5738 1 बजे दिल्ली से रवाना हुई। रनवे खाली ना होने की वजह से लखनऊ में ही लैंडिंग नहीं हो पाई। दिल्ली वापस जाने के बाद फिर शाम में लखनऊ पहुंचा विमान। मंगलवार शाम 5 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा विमान। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आशिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ, जो मामला सामने आया है कि 45 मिनट तक चक्कर काटता रहा विमान, रनवे खाली नहीं था जिस कारण वापस जाना पड़ा और ईंधन भी इस बीच खत्म हो गया। जी बिल्कुल, बता दूं कि जो चक्कर काटने का जो मामला है विमान का, विमान एयर एशिया की उड़ान से लौटा था और उड़ान संख्या आई 57681। कहने का मतलब है कि दिल्ली से रवाना हुआ था, लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पर जो है विमान का रनवे जो है खाली नहीं था, जिस वजह से उसे कई चक्कर काटने के बाद जो है लौटना पड़ा। फिलहाल इस मामले का खुलासा होने पर जो एयरपोर्ट के कर्मचारी हैं उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है और जांच के भी आदेश दिए गए हैं कि आखिर रनवे खाली क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इससे बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। तो इसको लेकर भी जो है तमाम जांच शुरू हो गई है। जी धन्यवाद आशिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां से बुजुर्ग महिला की हत्या से हड़कंप मच गए। आपको बता दें, चचेरे दामाद ने ही बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। महिला पर कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है। बरुआ सागर थाना क्षेत्र के जरवो गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। बरुआ सागर थाना क्षेत्र के जरवो गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने एक व्यक्ति को मामले में हिरासत में भी लिया है। रुख करते हैं लखनऊ से आ रही खबर का, जहां पर आरएलडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, पद के साथ आरएलडी की प्राथमिक सदस्यता से भी त्यागपत्र दिया है। आरिफ ने संगठन मंत्री और कार्यालय प्रभारी पर भी लगाए हैं आरोप। आरिफ ने अल्पसंख्यकों को अपमानित करने का आरोप लगाया। आरिफ महमूद ने पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। तो आरिफ महमूद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, साथ ही साथ प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया है।
आरिफ ने अल्पसंख्यकों को अपमानित करने का आरोप लगाया है। कार्यालय प्रभारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं आरिफ ने। पद के साथ आरएलडी की प्राथमिक सदस्यता से भी त्यागपत्र दिया है। आरएलडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। रुख करते हैं कुशीनगर से आ रही खबर का, जहां पर पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें, पुलिस मुठभेड़ में 4 अभियुक्तों को किया गया है अरेस्ट। 2 अंतर्राज्यीय पशु तस्कर घायल हुए हैं। पिकअप वाहन, 7 गोवंश, हथियार, नकदी बरामद किए गए हैं। हाटा कप्तानगंज रामकोला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से बताई जा रही है एक बड़ी सफलता पुलिस प्रशासन को मिली है। गौ तस्करों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कुशीनगर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़ हुई। पुलिस की मुठभेड़ में 4 अभियुक्तों को किया गया है अरेस्ट। 2 अंतर्राज्यीय पशु तस्कर घायल हुए हैं। मामले में पिकअप वाहन, 7 गोवंश, हथियार समेत नकदी बरामद की गई है। ये कार्रवाई हाटा कप्तानगंज रामकोला पुलिस की संयुक्त बताई जा रही है। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर अयोध्या में दिसंबर तक चालू होगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। यह स्टेडियम साल 2006 में हुआ था स्वीकृत। अधूरे कामों को पूरा करने के लिए सरकार ने किया था बजट मंजूर। 26 मार्च 2023 को सरकार ने 48.54 करोड़ का बजट मंजूर किया था। अब तक स्टेडियम का 75% कार्य पूरा हो चुका है, ऐसा कहना है देवेंद्र प्रताप सिंह का। तो एक विशाल स्टेडियम स्वीकृत किया गया था और जल्द ही इसका कार्य शुरू होगा। बजट की मंजूरी भी हो चुकी है। अयोध्या में दिसंबर तक चालू होगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। यह स्टेडियम साल 2006 में हुआ था स्वीकृत। अधूरे कामों को पूरा करने के लिए सरकार ने किया था बजट मंजूर। 26 मार्च 2023 को सरकार ने 48.54 करोड़ का बजट मंजूर किया था। अब तक स्टेडियम का 75% कार्य पूरा हो चुका है। तो एक बड़े स्टेडियम की सौगात प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। खबर लखनऊ से है, जहां पर नशे में धुत पिता ने 3 महीने की बेटी की हत्या कर दी और फर्श पर सिर पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। मां पैर पकड़कर बच्ची को छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन पति ने उसकी नहीं सुनी। पति ने पत्नी को बच्ची के शव के साथ कमरे में बंद कर दिया। कमरे में 7 घंटे बच्ची को सीने से लगाए रोती रही मां। पुलिस ने आरोपी पिता सौरभ को गिरफ्तार कर लिया है। पारा थाना क्षेत्र के रस्तोगी मैरिज लॉन की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक पिता की दरिंदगी देखने को मिली है। पिता ने अपनी ही 3 महीने की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मासूम बच्ची का सर पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नशे में धुत पिता ने 3 महीने की बेटी की हत्या कर दी। पिता ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मौके पर मौजूद मां रहम की गुहार लगाती रही, लेकिन आरोपी पिता ने उसकी एक ना सुनी। हत्या के बाद पति ने पत्नी को बच्ची के शव के साथ कमरे में बंद कर दिया और 7 घंटे तक बच्ची का शव और मां कमरे में बंद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।